तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं पीआर सर और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। इस लेक्चर सीरीज में हमने 9 चैप्टर्स को अभी तक डिस्कस कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी आखिरी चैप्टर जयवर्ण को। तो हाँ, इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें डीएम कीजिए और आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से। असरकरा का उदाहरण है C6H5O6, C12H22O11, C6H10O5 एंड C6H10O5। तो क्या है? C6H10O5 का क्या है? असरकरा है और बाकी सब क्या है? सरकरा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, रासायनिक रूप से यह है वसा, प्रोटीन, स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या है ये? प्रोटीन है रासायनिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। मुख में उपस्थित लार में एंजाइम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन तथा माल्टेज। टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज। कौन सा होता है? टाइलिन तथा एमाइलेज। आंत में पाया जाने वाला एंजाइम है, आंत में पाए जाने वाला एंजाइम है, क्या है? लाइपेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम है, क्या रोग है? बेरी बेरी रोग। रतौंधी ए से होता है, बेरी बेरी होता है, स्कर्वी सी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं। सूर्य की किरणों से किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन बी का, ना तो ए का, ना तो बी का, ना ही ए का। इससे होता है विटामिन डी से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? 18 अणु, 38 अणु, 100 अणु या 3 अणु? तो कितने निकलते हैं? 38 अणु। क्वेश्चन नंबर 8 पाते हैं। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। कौन सी है? डी ग्लूकोज। सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड इकाई को बांधने वाला बंध है ग्लाइकोसाइड बंध। आंसर नंबर पहला इसका ग्लाइकोसाइडिक बंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट है अपना रिक्त स्थान। रजिस्टर करते हैं। पहला, त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश में विटामिन डैश का संश्लेषण कर लेता है, विटामिन डी का संश्लेषण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। दांतों एवं हड्डियों के बनने के लिए विटामिन सी क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3। दूध में डैश शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, डाइसैकेराइड। गन कॉटन नामक विस्फोटक बनाने में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? सेलुलोज का। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कोरोज का। अम्लीय जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं डाइसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डैश एक एल्डोज तथा डैश कीटोज मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्टार्च एक सैकेराइड है, कैसा सैकेराइड है? पॉलीसैकेराइड। यानी इसमें जो सैकेराइड होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। जैविक प्रक्रियाओं का सुचारण करने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं विटामिन। बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं विटामिन अपनों को।
क्वेश्चन नंबर 9 पाते हैं। सेलुलोज डैश का बहुलक है। बीटा डी ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है। गाजर, आम, पपीता जैसे फल विटामिन डैश के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए के क्या है? स्रोत के स्रोत हैं। क्वेश्चन आते हैं 11 पर। विटामिन ए की कमी से डैश नामक आंखों की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है, सिंपल सी। क्वेश्चन नंबर 12। डैश रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है। विटामिन ए क्या है? उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 13। प्रकृतिकरण प्रोटीन की डैश रचना को प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता? प्राथमिक संरचना को। क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। विटामिन ए, डी के जल में अघुलनशील है, जबकि सी और बी क्या है? घुलनशील है। नेक्स्ट चलते हैं सत्य सत्य पर। चल पहले से स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, की कमी से तंत्रिका तंत्र में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। एकदम सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 2। सभी कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होते हैं। ये असत्य बात है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो जल में विलय नहीं होते। क्वेश्चन 3 पाते हैं। पौधे का लगभग 70% भाग पॉलीसैकेराइड का बना होता है। यह कैसी है? सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज आदि मोनोसैकेराइड नहीं। कैसे हैं ये? डाइसैकेराइड होते हैं, क्योंकि क्या टूटते हैं दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। एटीपी में 3 फॉस्फेट मूलक होते हैं। तो सही बात है। इसका फुल फॉर्म होती है अमीनो टेट्रा फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों का संचालन करते हैं। सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 7। प्रोटीन जल अपघटन पर एंजाइम देते हैं। गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 8। पनीर प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 9 पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। एकदम सत्य बात है। एक बात में उत्तर। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन। रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम क्या है? विटामिन विटामिन के। श्रम 3 पाते हैं। मोनोसैकेराइड शर्कराओं को आपस में कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? ग्लाइकोसिडिक जो बंद होते हैं वो जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जैविक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले रासायनिक जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, क्या है वो? एक तरह का एंजाइम वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विटामिन जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, क्या है वो? विटामिन ए। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 6 है। कार्बोहाइड्रेट की वह इकाई जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, क्या है वो? ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहलाता है। श्वसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, के, ई। इसकी शॉर्ट ट्री बना देते इसका। कीड़ा। क्या बोल सकते हैं? कीड़ा। कीड़ा क्या है? जो जल में घुलनशील विटामिन है, सॉरी वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयों से बने उच्च अणु द्रव्यमान वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अमीनो अम्लों को आपस में जोड़ने वाला बंध कौन सा है? कौन सा है? पेप्टाइड बंध है। दो अमीनो अम्लों को, हाँ ये कुछ दोनों सेम ही है, या अमीनो के बारे में पूछ ले तो भी क्या है? पेप्टाइड बंध है। क्वेश्चन नंबर 12 है। एल्ब्यूमिन पाया जाता है, अंडे पाया जाता है एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 13 है। शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
उपहार से यॉर्कर, इसमें हड्डियां क्या है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए का एक सूत्र एक पूरक आरएनए का निर्माण करता है, इसे कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डीएनए में उपस्थित पेंटोस शर्करा का नाम क्या है, या फिर डीएनए में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सी। तो हमारा चैप्टर नंबर 10। और एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने और लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, पूरी प्लेलिस्ट है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 मतलब पूरे चैप्टर है इसमें, क्योंकि ये अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें डीएम कीजिए, वो आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए बी आर केमिस्ट्री क्लासेस को। थैंक यू एंड बाय बाय।